अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिटेल में जो है ना वो जल्दी जल्दी बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, इसके हायर टारगेट्स देखेंगे और रियलिस्टिकली 2021 के एंड तक हमारे पास बीटीसी की क्या प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है, कहाँ तक प्राइस टैग जा सकती है। हम रियलिस्टिकली देखेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे और हमारे पास जो मेजर लेवल ऑफ ट्रेंड रेजिस्टेंसेज हैं उनको आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ और साथ साथ मेक श्योर करो कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लाजमी अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में टैग भी करना, उनके साथ वीडियो भी शेयर करना और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं बीटीसी की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी की जिस तरह के दिन कल के दिन मैंने आपको अपडेट दी थी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दो रेजिस्टेंसेज हमारी टेक कवर हो गई थी, रेजिस्टेंसेज ब्रोक भी होगी, लेकिन हमें जो रिजेक्शन मिली वो स्ट्रेट हमें इस चैनल से रिजेक्शन मिली, जिसके लिए मैंने आपको वार्न भी किया था कि इस चैनल को जो है ना वो लाजमी जो है ना वो इसको कंसीडर करना, कोई भी मेजर ट्रेड ओपन करने से पहले यहाँ तो $44,000 से ऊपर से बाई करना, यहाँ तो जो है ना वो $40,000 नीचे प्राइस गिरने देना तब बाई करना। तो हमारे पास $44,000 के राउंड अबाउट से 43,800 से हमें रिजेक्शन मिल गई और प्राइस हमारी ऑल द वे डाउन हमारे पास नीचे वापस ये जो हमारा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट था एक्यूमुलेशन बॉक्स में, यहाँ पर आके मार्केट जो है ना वो दोबारा एक दफ़ा सपोर्ट ले रही है। अब ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास जो ये चैनल है ना, जब भी कोई चैनल फॉर्म होता है उस चैनल के ना 3 दफ़ा टेस्टिंग होती है, चाहे वो अपर बार की हो चाहे वो लोअर बार की हो। अब देखो हमारा चैनल यहाँ से फॉर्म हुआ, ठीक है, हमारी पहली अपर टेस्टिंग हुई यहाँ पर, दूसरी हमारी टेस्टिंग हुई यहाँ पर, तीसरी हमारी टेस्टिंग हुई यहाँ पर। जो तीसरी टेस्टिंग होती है ना, तीसरी टेस्टिंग में कोई भी चैनल यहाँ तो ब्रोक आउट कर जाता है, यहाँ तो ब्रोक डाउन कर जाता है, ठीक है। हमारी तीसरी टेस्टिंग इस चैनल की अपवर्ड साइड में फेल होगी, ठीक है, ये तो हमारे पास कंफर्म है। अब ये चीज़ याद रखो कि देखो हमारे पास लोअर साइड की कितनी टेस्टिंग हुई है, एक टेस्टिंग हमारी यहाँ पर हुई, ये भी एक टेस्टिंग हुई है, लेकिन एज सच इतनी कोई अच्छी टेस्टिंग नहीं है, और एक हमारी टेस्टिंग यहाँ पे हुई। अगर हम अपर साइड पे भी देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास 3 से 4 टेस्टिंग्स हो चुकी हैं, और अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी हमारे पास 3 to 4 टेस्टिंग्स हो चुकी हैं। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन हमें दे रही है कि बुल्स भी मार्केट में इंटर नहीं होना चाहते, ना बियर्स मार्केट में इंटर होना चाहते हैं, मार्केट जस्ट साइडवेज मूवमेंट लेना चाहती है। तो इस सिचुएशन में जो है ना वो एज सच आपको कोई जो है ना वो अच्छा डिसीजन नहीं मिलेगा, ना आपको जो है ना मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना कोई मेजर यहाँ पे बाइंग करो। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट से आप भाग तो नहीं सकते, अगर आपने इसमें स्टे करना है तो आपको यहाँ तो बाइक करना पड़ेगा, यहाँ तो आपको कंफर्म सिग्नल मिले कि मार्केट ने नीचे की तरफ गिरना है। अब हमारे पास गारंटी नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट ले ले। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट कंफ्यूज हो तो उसमें सिर्फ आप एक चीज़ करते हो, वो क्या कि आप थोड़ा थोड़ा बाई करते हो, हर लेवल ऑफ सपोर्ट से आप थोड़ा थोड़ा बाई करते हो, जैसे ही प्रॉफिट में जाते हो सेल ऑफ करके मार्केट से निकल जाते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंगली तो देखिए हमारे पास एक बाय सिग्नल बनता है, लेवल ऑफ सपोर्ट से बिल्कुल परफेक्टली बाउंस भी ले रही है मार्केट, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बहुत ज़्यादा बाइंग करो, 5 to 10% यहाँ से बाई करो और वेट करो, जैसे ही प्रॉफिट में जब कुछ अच्छे बड़े प्रॉफिट्स मिले मार्केट से क्या करना, एग्जिट कर जाना। इसी तरीके से अगर हम इस चैनल के ब्रेक डाउन करने की कुछ हम जो है वो देखें तो हमारे पास चैनल बिल्कुल परफेक्टली अपर सपोर्ट लेता हुआ, लोअर सपोर्ट लेता हुआ, अपर से रिजेक्शन मिली और अब जो है ना वो यहाँ पे कुछ इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस ये भी है कि मार्केट जो है वो ऑल द वे डाउन इस चैनल को लोअर बॉटम को टच करने आ जाए, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो कोई कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ होगी ही होगी। तो इसलिए लाजमी कुछ ना कुछ करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लेना। अब जो है ना वो हम कुछ बीटीसी के हायर टारगेट्स और बीटीसी के जो है ना वो हम कुछ 2021 के एंड की हम कुछ प्रेडिक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझो, जब भी कोई मेजर डंप होता है ना, जैसे हमारा ये डंप हुआ, ठीक है, हर डंप एक ट्रेंड रेजिस्टेंस जनरेट कर देता है, ठीक है, किसी एक डिफरेंट एंगल पे अगर डाउनवर्ड ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, मार्केट डंप हुई है, बहुत मेजर डंप हुई है, तो वो एक डाउन एंगल पे ना एक मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है, ठीक है। अब अगर हम ये इस डंप को देखें तो इस डंप की जो हमारी एक मेजर डाउन ट्रेंड की रेजिस्टेंस है ना, वो हमारी रेजिस्टेंस बनती है कुछ ये इस एरिया पे। अब ये कंफर्म नहीं है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, इस एरिया से मिल जाए, जहाँ से मिल जाए। अब फॉर एग्जांपल ये चैनल ब्रेकअप करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट को ये इस बिटवीन कहीं से भी रिजेक्शन मिल जाती है, तो ये हमारी इस ट्रेंड की मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। हर डंप हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस लीव करता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अपने माइंड में रखना, जब ये हमारे इस चैनल का जब ब्रेकआउट होगा तो इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट कुछ ना कुछ जो है ना वो ये इस एरिया से, ठीक है, हमारे पास हायर टारगेट्स क्या 52,000 से लेके ऑल द वे डाउन 42,000 के बीच में, 42 से 52 के बीच में जब प्राइस रेंज ट्रेवल करेगी तो कोई ना कोई एक ऐसा टारगेट लाजमी आएगा जहाँ से हमें दोबारा कुछ 10 to 15% रिजेक्शन हमें मिलेगी और प्राइस वापस अपने जो है ना वो लोअर्स को 42-44 पर टच करने नीचे की तरफ आएगी। ये हमारी एक पहली जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है वो हमारी ये हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम जो है वो अपनी एक और मेजर रेजिस्टेंस
जो हमारी ऑल द वे अप $59,000 से जनरेट हुई थी, जिससे हमें ये अभी रिजेक्शन मिली ऑल द वे अप $52,000 से। ठीक है, एक हमारी ये है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, अपनी ये पहली ट्रेंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है, तो ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है ऑल द वे अप $51,000 के राउंड अबाउट पे, जो हमारी $59,000 ने ट्रेंड से जनरेट की। ठीक है, दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस ये होगी, और तीसरी रेजिस्टेंस है हमारी ऑल द वे अप ये ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आप ये एक देख रहे हो, अब ये कंफर्म्ड नहीं है। ये कंफर्म कब होगी? जब तक हमारे पास ये $52,000 वाला बैरियर से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाती, और 52,000 से लेके 58 के बीच में जब तक हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिलती, वहां से जो है ना वो फिर हम एक फ्री वे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक जो मेजर थ्री रेजिस्टेंसेज है, जिसके बाद हम कोई अल्ट्रा बुलिश हो सकते हैं, या जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो बुलिश ट्रेंड अब कंटिन्यू होने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज है। एक ये रेजिस्टेंस, दूसरी हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो हमारी $51,000 ने जनरेट की, तीसरी हमारी ये रेजिस्टेंस जो हमारी ऑल टाइम हाई ने जनरेट की है। अब ये 3 रेजिस्टेंसेज है हमारे पास, जिसके बाद मार्केट को एक फ्री वे मिलेगा, जहां से मार्केट जो है वो पंप करके ऑल द वे अब कुछ न्यू ऑल टाइम्स आए 100 के या 150 के। अब अगर हम रियलिस्टिकली देखें ना बीटीसी के चार्ट्स के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास बीटीसी कितना टाइम लगाता है किसी एक रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में, तो बीटीसी हर रेजिस्टेंस को टेक ओवर करने में एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स लेता है। कोई बहुत ज्यादा बुलिश, कोई इन्वेस्टर मार्केट में आ जाए, कोई वेल मार्केट में आ जाए, तो फिर रेजिस्टेंसेस क्रश भी हो जाती हैं। लेकिन जो एक रियलिस्टिकली और एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड मार्केट मूवमेंट होती है ना, उसमें हर रेजिस्टेंस 3 अटेम्प्ट्स लेता है, जिसके बाद तीसरी अटेम्प्ट में जो है ना वो हमारे पास ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। तो अगर हम 2021 के एंड के कुछ हम अगर मंथ्स देखें, तो हमारे पास कोई 2 to 3 मंथ्स रह गए। ठीक है, तो 3 मंथ्स में ये इतनी ज्यादा प्राइस मूवमेंट कभी भी नहीं होने वाली। जो हमारे 100K का टारगेट है, वो हमारा 100K का टारगेट जो है वो राउंड अबाउट फरवरी या मार्च तक का है, कि हमारे पास 2022 के मार्च या फरवरी, जनवरी या इस पहले 3-4 महीनों में हमारे पास जो वो प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होगी। जिस तरह हमने ये 2021 में देखा, 2022 के एंड तक दिसंबर तक हमारे पास प्राइस मूवमेंट कोई भी नहीं हुई, हम ऑल द वे डाउन 20,000 21,000 पे कंसोलिडेट होते थे, और हमारे पास एकदम पे जो है ना वो आखिरी 5-6 दिनों में दिसंबर के प्राइस एक्सप्लोड हुई, और जनवरी तक एक्सप्लोड होते होते ऑल द वे अब $65,000 पे चलेगी। ठीक है, 60,000 65 की रेंज में मतलब इंटर होगी। तो इस तरह की ये जो हमारे पास अब 4 मेजर रेजिस्टेंसेज है, ये ब्रेकआउट नहीं होने वाली हमारी दिसंबर तक। तो इसलिए ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी बीटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपना टारगेट एटलीस्ट मार्च तक रखना, जहां तक हमारी अगर बुल फेज हमारा कंप्लीट होता है, तो बुल फेज की जो फ्रीडम है ना, वो मार्च तक जो है ना वो हमें एक कुछ आउटपुट देगी। तो इसलिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका टारगेट 2021 के एंड तक है, तो 2021 के एंड तक टारगेट मत रखो बीटीसी का। अगर 2021 के एंड तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर पोल्काडॉट में इन्वेस्ट कर दो, कार्डानो में कर दो, इथेरियम में कर दो, या हमारे पास XRP में इन्वेस्ट कर दो। ये कॉइन्स आपको ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे एज कम्पेयर टू बीटीसी। लेकिन अगर आप बीटीसी को ऑल द वे आप 100K तक होल्ड करना चाहते हो, कि जब तक 100K तक प्राइस ना जाए, तो फिर जो है वो आप जो है एटलीस्ट मार्च तक का टारगेट रखना, जहां तक हमारी प्राइस टैग ये इतनी सारी मूवमेंट होगी, तो हमारे पास प्राइस जो है ना वो ये सारे रेजिस्टेंसेस को ओवरटेक करके फिर हम जो है ना वो ऑल द वे $100,000 तक जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट, जो मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो, अपने दोस्तों को जो है वो कमेंट सेक्शन में टैग भी करो, और पेज को लाइक लाजमी करना। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।